21 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कोतवाली देहात के गांव सोनारा में मामूली कहासुनी के बाद दलित परिवार के ऊपर कार चढ़ाने के चलते एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई थी। इसी मामले को देखते हुए रविवार को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जब पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे तभी क्षत्रिय महासभा और कड़ी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। और आपको बताते चले कि जब हमला बोल रहे थे तब उनके पीछे कई 100 गाड़ियां चल रही थी। ठेसे चौराहे से जब काफिला निकल रहा था तभी ब्रेक लगाने के चलते 2 गाड़ी आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। यहाँ से काफिला जैसे ही 1:30 बजे दिल्ली कानपुर हाईवे NH 91 पर गवाना टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले सोना मोड़ पहुंचा तभी क्षत्रिय महासभा और कड़ी सेना के कार्यकर्ताओं ने टायर पंचर की दुकान पर रखे टायरों को सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिससे काफिला न रुकने पर कार्यकर्ताओं ने टायरों को काफिले में शामिल गाड़ियों पर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद सांसद का काफिला नहीं रुका। टोल प्लाजा पर बुलंदशहर जनपद की पुलिस ने सांसद के काफिले को बुलंदशहर जाने से रोक लिया, जिससे वहां मौजूद सांसद व कार्यकर्ताओं में आक्रोश पनप गया। अब देखिए क्या करना है ये आप जानो। ये क्या करना है उसी दिशा में सबसे पहला मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप ये हमारी हैसियत से बाहर है, पार्टी का आदेश है, जरूर है। देखो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा, हम अपने आप से नहीं आए, और अगर ये सारी समस्या ना होती हमारी जरूरत क्या थी? नहीं, समस्या तो हल हो चुकी है वहाँ पे। अरे एक सेकंड हमारी बात सुनिए। पुलिस के कार्रवाई हमारी समस्या का निराकरण में आपका दृष्टिकोण अलग है, हमारा दृष्टिकोण अलग है। पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों पर बाढ़ आई हुई है, अत्याचारों की। बुलंदशहर में घटना हुई, आगरा में घटना हुई, आपका रामपुर में घटना हुई, पूरे प्रदेश में घटनाओं की बाढ़ सी आई हुई है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार का जो मिजाज है, तो सरकार के मिजाज के चलते कुछ वर्ग मदान्ध हो गए, अंधे हो गए। हमें वहाँ जाना है, और जाने के बाद आपने कहा कार्रवाई होगी। आपने ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जिससे मैसेज जाता कि किसी हिम्मत ही नहीं पड़ती? आपने कार्रवाई की है, तत्परता से कार्रवाई की, सबको अरेस्ट किया गया है। और ऐसा नहीं है कि जो हमारी तरफ से वो कमी रही हो, हमारे लिए कोई भी पीड़ित है और कोई भी अपराधी तत्परता से कार्रवाई करते हैं। किसी आपने कार्रवाई की, ठीक है। वहाँ दिक्कत क्या हम जा रहे थे? वहाँ दिक्कत क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। पूरा ओवरऑल जनपद की कानून व्यवस्था उसको देखते हुए मैं आपसे बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वहाँ जाना उचित नहीं है। आप यहाँ तक आ गए, आपका प्रोटेस्ट हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हमें अभी सुनहरा जाना था। हमारे साथ हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भारती जी, लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष, अम्बेडकर वाहिनी के प्रदेश संतोष जी और पार्टी के जिलाध्यक्ष, ये डेलीगेशन था। हम वहाँ जाकर के बस स्थिति का पता करना चाहते थे। और सही मानों में बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज दलितों पर अत्याचार की बाढ़ सी आई हुई है। अभी आगरा में नगला तलसी और बंगारा गांव, वहां भी दलितों की बारात नहीं चढ़ने दी। रामपुर में एक दलित बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो लोग आप जानते हैं। हालांकि प्रशासन का कहना यह है कि हमने कार्रवाई की, हम इसको नाकाफी कार्रवाई मानते हैं। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे संदेश जाए कि भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, और जो लोग उस कुकृत्य में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की घटनाएं बार बार हो सकती हैं। हमें लगता यह है कि ये जो सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे मिजाज की सरकार है, हमारे दिल की सरकार है, हमारे मन की सरकार है। सरकार का जो आचरण होता है, समाज की शक्तियों का संचालन बहुत कुछ इस तरह से भी होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी फरमाते हैं कि अमन चैन है उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था की स्थिति कंट्रोल में है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। उससे ज्यादा सही मूल्यांकन होता है आम जनता का। आम जनता क्या महसूस करती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आम जनता में जो प्रतिक्रिया है सरकार की, इसको चलते मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हमारी बात छोड़ दीजिए, अभी हाल में उच्चतम न्यायालय ने जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश की सरकार के कामकाज के बारे में, मैं समझता हूँ सबसे सटीक टिप्पणी है। तो आज स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश में जो ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही है इसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। जगह जगह बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, और एक शॉर्टकट निकाल लिया है प्रशासन ने कि जहाँ मूर्ति तोड़ी जाती है वहां नई मूर्ति रखवा देते हैं। एक भी जगह प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई।
अगर एक जगह मुकदमा लिख जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती, तो उस प्रकार की घटना नहीं हो सकती थी। मामला बहुत गंभीर है, वहां जाना चाहते थे, स्थानीय प्रशासन ने हमें रोक लिया है। और मैं समझता हूँ जहां जहां हम लोग जा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि जो दलित है, पीड़ित है, उनके दुख दर्द में हम लोग शामिल हो, वहां जानबूझ करके इसलिए रोका जा रहा है कि जमीनी हकीकत लोगों के सामने ना जाए, लोगों में एक नया भरोसा, नया विश्वास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पैदा करना चाहते हैं। जानबूझ करके हम लोगों को रोकने की साजिश की जा रही है। और जो अवांछनीय तत्व हैं, अभी रास्ते में कुछ तत्व हमें मिले जिन्होंने हमारे मित्रों को गाड़ियों पर पथराव करने की कोशिश की। मैं जानना चाहता हूँ क्या कर रहा था इनका एलआईयू, क्या कर रही थी पुलिस, कोई एहतियात बरता गया? तो मामला बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ इसकी इतनी आलोचना की जाए कम है। उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की बाढ़ आई हुई है, उसकी रोकथाम का कोई समुचित इंतजाम नहीं है। कुछ वर्ग के लोग मदान हो गए, अंधे हो गए, उन पर कोई अंकुश नहीं है। समाजवादी पार्टी अपना धर्म समझती है कि जो पीड़ित लोग हैं उनके पास हम लोग जाएं और उनसे कहें घबराओ मत, संकट की इस घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। आपका